हरियाणा में कोविड के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। हरियाणा में कुल केसों की संख्या 600 से भी कम रह गई है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर कुल मामलों की संख्या 5 से भी कम हो गई है। इसके क्या कारण है? किस कारण की वजह से ये केस तेज़ी से कम हो रहे हैं? कारण क्या है? इस बार बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर सोनू गोयल। इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरीके से हरियाणा में केस अब तेज़ी से कम हो रहे हैं, पूरे प्रदेश में 600 से कम मामले रह गए हैं। कारण क्या मानते हैं और कौन-कौन से कारण हो सकते हैं इसके पीछे? क्या कारण है? देखिए जो ये केस कम हो गए हैं, उसके सबसे मुख्य कारण ये है कि हमारे अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। जी। तो अगर एंटीबॉडीज़ एक बार चाहे नेचुरल फॉर्म में एंटीबॉडी बनती है और एक होता है वैक्सीन के कारण एंटीबॉडी बनती है। तो हमारी जो पहली वेव आई थी और जो दूसरी वेव आई है, तो उनके अंदर काफ़ी लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई, इन्फेक्टेड हो गए हैं और कुछ सब क्लिनिकल रहे। सब क्लिनिकल का मतलब कि उनको इन्फेक्शन हो गया पर वो नज़र नहीं आया। तो उसके कारण भी एंटीबॉडीज़ बन गई। और तीसरा मुख्य कारण रहा कि हमारी वैक्सीनेशन हो गई और हमारी इतनी वैक्सीनेशन हो गई जिसके कारण हमारा एंटीबॉडीज़ लेवल काफ़ी ऊपर आ गया है। तो इस कारण ऐसा है कि हमारी जो जनसंख्या के अंदर केसों की जो अब नेक्स्ट इन्फेक्शन होने की संभावना काफ़ी कम हो गई थी। तो इस कारण ही हमारे केस अभी कम हो रहे हैं। तो दोनों कारण जो हैं, एक तो एक नेचुरल तौर पर वेव कम होना और वैक्सीनेशन का होना, दोनों कारण माने जा रहे हैं। अगर वैक्सीनेशन इतने बड़े स्तर पर ना हो पाता और जो ये सेकंड वेव आई थी वो अपने आप धीरे-धीरे कम होती, तब क्या स्थिति रहती प्रदेश की? देखिए, ये तो बिल्कुल सही हम अगर साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से ये कह सकते हैं कि अगर वैक्सीनेशन इतनी एग्रेसिव फॉर्म में नहीं हुआ होता, तो हमारी थर्ड वेव आने की संभावना बहुत जल्दी होती और सीवियरिटी ऑफ केसेज़ सबसे बड़ी बात थी कि जिन केसेज़ के कारण मृत्यु हो जाती है, वो मृत्यु दर बहुत बड़ा होता। और अब तो ये मानना जा रहा है और अभी डब्ल्यूएचओ के जो चीफ एडवाइज़र हैं, उनका ये बयान भी आया है कि अब ये धीरे-धीरे एंडेमिक लेवल पे पहुँच गया है। अब एपिडेमिक और एंडेमिक में क्या फ़र्क होता है? एपिडेमिक में ये होता है कि पहले केसेज़ ना आ रहे हों और सडनली ही केसेज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में आ जाते हैं। एंडेमिक ये होता है जैसे धीरे वो इन्फेक्शन जो है, जो कोविड है, वो एक जुकाम-सर्दी टाइप बन के रह जाता है। मतलब जनसंख्या में होगा, हर साल कुछ न कुछ केसेज़ जैसे कि डायरिया के, जुकाम-सर्दी के आते हैं, उस तरह के केसेज़ आएँगे। अभी ये भी थ्योरी बताई जा रही है कि वायरस तो अब आ गया है, अब ये एक एंडेमिक रूप ले लेगा और ये हमारी जनसंख्या में आराम से जो सर्दी-जुकाम होते हैं, उस तरह के रूप में रहेगा, ना कि ये जिस तरह की अभी मृत्यु दर ज़्यादा बढ़ी थी और लोग हॉस्पिटलाइज़ हुए थे, इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। पर अभी कुछ चीज़ें सामने अभी बहुत आनी बाकी है। अ, एक आखिरी सवाल है कि तीसरी लहर को लेकर जो विशेषज्ञ हैं, उनका क्या मानना है कि आएगी या नहीं आएगी और अगर आएगी तो वो किस स्तर पर आ सकती है? देखिए, अभी के जो एविडेंसेस ये बता रहे हैं अभी कि थर्ड वेव आ भी सकती है और उसकी पर जब आएगी तो उसकी जो प्रभाव है, वो कम होगा। केसेज़ हमारे आएँगे, पर केसेज़ से जो मृत्यु दर इतनी भयानक तरीके से थी, वो कम होगी बिकॉज़ जो वैक्सिनेटेड इंडिविजुअल में जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं कि अगर वैक्सिनेटेड है बंदा और उसके अंदर आपका इन्फेक्शन हो जाए, वो रेट कम होता है एज़ कंपैरिज़न टू जिसको वैक्सिनेशन नहीं हुआ। फर्दर डेथ भी कम होती है। तो आ भी सकती है, कोई वो नहीं है क्योंकि वायरस जो होता है वायरस नेचुरली धीरे-धीरे कम जाता है। तो पहले बहुत ज़्यादा आई, फिर सेकंड वेव आई, फिर थर्ड वेव कम आने की संभावना है। पर अभी अभी फिंगर क्रॉस्ड है क्योंकि अभी हमें और 15-20 दिन और इंतज़ार करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि थर्ड वेव वाक़ई ही आएगी कि नहीं आएगी। पर ये निश्चित है कि जो आएगी, उसके कारण मृत्यु दर भी कम होगी, केसेज़ भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे जितने कि फर्स्ट और सेकंड वेव में थे। थैंक यू सर। तो ये थे प्रोफेसर सोनू गोयल जिन्होंने बताया कि हरियाणा में जिस तरह से केस कम हो रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन की वजह से लोगों के शरीर में एंटीबॉडी बन गई और एक तरफ वेव प्राकृतिक तौर पर कम हो रही थी और दूसरी ओर वैक्सीनेशन की वजह से केस जो इतने कम हो गए, मृत्यु दर कम होगी। अगर वैक्सीनेशन ना हुआ होता तो इसके परिणाम ज़्यादा भयानक हो सकते थे। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटी भारत।